नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दशा नशा छोड़ब की ना। इनको देख करके मेरे जहन में एक बात याद आता है, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का इंतजार करना छोड़ दो, तैर कर दरिया पार करो। इस कथन को सार्थक बनाने वाली सलोनी कुमारी मेरे साथ मौजूद हैं। सलोनी जी, जनता प्लस में स्वागत है। धन्यवाद। आजकल आपको पूरा देश देख रहा है। एक रातों रात करोड़ों की संख्या में लोग आपको देखने लगे हैं। क्या वजह है, मालूम है क्या? मैं एक गाना गाई थी और मेरे प्रधानाध्यापक ने मेरा वीडियो मतलब फेसबुक पर डाले थे, वही वायरल हो गया है। जी हाँ, जिस स्कूल में मौजूद हूँ, पतलुका मध्य विद्यालय के यहाँ के जो प्रधानाध्यापक जी हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। यूँ तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी कलाकार जो कहीं न कहीं कोने में छुपा हुआ है, लेकिन उसको एक मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं अनिल कुमार सिंह जी ने अपने ही सोशल मीडिया पर इनका वीडियो बना करके डाले थे, और क्या खूबसूरत गजब का अंदाज में गाती हैं, जिसको कि सुनने वाली की संख्या आज बहुत बड़ी संख्या में है। कई देश प्रदेश से मीडिया बंधु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और मैं भी आप सबको इनका जो सुरीला आवाज़ है, गाने का जो अंदाज है, वो चीज़ दिखाने के लिए पर यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन सा गाना आप गाई हैं? एक सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाइए, जो कि सबसे आपका दिल के करीब है। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और कौन कौन सा गाना आपका वायरल हुआ था? वो एक जो कि क्या कहते हैं, गलल बतासा वाला, ऐसे करके कुछ गाना गाना था। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दशा नशा छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नशा छोड़ब की ना। सलोनी, दरअसल मैं जानना चाहूँगा कि ये गाने का जो तुमको प्रेरणा, यूँ कह सकते हैं, गाने का शुरुआत तुम कैसे की है? ये प्रेरणा मेरे मैम ने लिख कर दी थी, और मुझे धर्मेंद्र सर ने मुझे सिखाया था इस गाने अच्छा, को। यानी कि जितना भी गाने का जो रियाज है, सीखने का जो सब कुछ काम आपके स्कूल से ही शुरुआत हुआ है। हाँ, अच्छा, आपके जो धर्मेंद्र सिंह जो धर्मेंद्र सर हैं, वो आपको कितने साल से सिखा रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से सिखा रहे हैं। धर्मेंद्र सर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। और क्या कुछ बच्ची में इन्होंने देखा। यूँ तो क्लास में, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा ध्यान देने का वजह क्या रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और कुछ गाने जो कि आप गाना चाहेंगे? सब कर खुनवा एक ही रे हउवे, सब कर खुनवा एक ही रे हउवे, धारा मामा अलग अलग बम, धारा मामा अलग अलग बा। केहू बाबू माई के चरनिया के धोवे, केहू के बाबू माई दिन रात रोवे। माई के ममता एक ही रे हउवे, माई के ममता एक ही रे हउवे, लाला नामा अलग अलग बा, लाला नामा अलग अलग बा। वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज है। और सलोनी, आगे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, क्या सोच रखी है? हमको आगे पढ़ना भी है और सिंगर भी बनना अच्छा, है। पढ़ाई भी करना है और सिंगर भी बनना है। बात करते हैं, मेरे साथ हैं इनके जो गुरु हैं, जो कि इनको बच्ची से तलाश करके 3 साल से अथक प्रयास करके इस मुकाम पर पहुंचाए हैं। धर्मेंद्र सर जी हैं। धर्मेंद्र सर जी, जनता प्लस में स्वागत है। धन्यवाद आपका। हाँ, चलिए, पूरा भारत में ही नहीं, पूरे कह सकते हैं आज का पूरी दुनिया आपके स्कूल का चर्चा सुन रहे हैं, जिसमें कि सलोनी कुमारी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य विद्यालय पतलुका के जो संगीत टीचर हैं। आपने सलोनी में क्या देखा सर?
सलोनी का आवाज़ जो है, हमने जब हमारे स्कूल में छठा क्लास में एडमिशन जब हुआ, उस समय हम इससे पहले भी और लोगों बच्चों को संगीत सिखाते थे, लेकिन जब इसका हमने एक गीत कोई गवाया तो इतना सुरीली आवाज़ में गाई, तो हमने सोचा कि अरे ये तो हीरा छिपा हुआ है। तो इसको हमने तराशना शुरू किया, कुछ सिखाना शुरू कर दिया, और आज ये इतने मुकाम पर पहुंची है ताकि हम इसे क्या बताएं, बहुत आगे जाए। और यह गर्व की बात हाँ, हमें भी गर्व होता है, और सबसे ज़्यादा तो श्रेय इनके माता पिता को है जो इस तरह के लाल को जो जन्म दिए हैं। हाँ, जैसे कि कह रहे थे कि ये कोयला में हीरा छुपा हुआ रहता है, उस हीरे को तराशने का काम धर्मेंद्र सर किए हैं, और सलोनी कुमारी को 3-4 साल से सिखा रहे हैं। कितने साल सिखा रहे हैं सर? यह 3 साल से हमारे स्कूल में आई है। अच्छा। बच्ची छठा क्लास में, छठा में तब से सिखाना शुरू कर दिया आपका? छठा, 7वां और 8वां का ये लास्ट है। थोड़ा सा दुख तो होता है कि 3 साल के बाद बच्ची हमारे विद्यालय से चली जाएगी, लेकिन जहाँ भी जाए उच्च शिक्षा के लिए जाए और बड़े बुजुर्गों का नाम करे, यही आशा और उम्मीद है। हाँ, जिस तरह से सर जी का जो सलोनी कुमारी के साथ शुभकामनाएं है, जहाँ पर भी जाएं अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता गुरुजनों का सबका नाम रोशन करें। बाकी सर स्कूल में जितने बच्चे देख पा रहा हूँ, ये इस स्कूल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, स्वच्छता में बहुत अव्वल दर्जे का इनको पुरस्कार मिला है। इस तरह के जो स्वच्छ माहौल में कहीं न कहीं सलोनी पढ़ रही है, इस माहौल का तो कहीं न कहीं परिणाम ये नहीं है इनका? इसका भी है, स्वच्छ परिणाम का भी है। तो हमारे विद्यालय को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे हेडमास्टर साहब जो प्रधानाध्यापक हैं बहुत ही तत्पर रहते हैं, और जैसा कि दिशा निर्देश देते हैं, हम सभी लोग, स्टाफ ही नहीं बल्कि सारे बच्चे भी हमारे इतने अनुशासित हैं कि जहाँ जिस तरह से सफाई हो या पढ़ाई हो, या कोई टीचर अगर एक आध दिन छुट्टी में आकस्मिक अवकाश में है, तो हमारे बाल संसद के सदस्य लोग भी एक आध घंटी एक एक क्लास को भी देख लेते हैं। यानी कि पूरी तरह से हेडमास्टर के अनुशासन के अनुसार शिक्षक और छात्र छात्रा सभी कार्य करते हैं, जिससे अच्छा रहता है। कहीं न कहीं कह सकते हैं, अगर आप बच्चों को अनुशासित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनुशासन खुद में लाना होगा, और यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके देखरेख में सभी टीचर के साथ साथ यहाँ के जो जितने भी स्टाफ वर्ग हैं, बच्चे हैं, सब कुछ एक सही दिशा निर्देश के साथ साथ स्कूल को मैनेजमेंट कर रहे हैं। दरअसल देख पा रहे हैं सर, स्कूल का जो थीम है ट्रेन वाला है, ये कब से है सर? ये ट्रेन लगभग 5 या 6 साल से है ना। इससे पहले भी मैंने बाउंड्री हम लोग के पास नहीं थी, समस्या तो बहुत थी। धीरे धीरे कुछ बाउंड्री हुआ, अभी भी बांस उसका चांचर दिख रहे लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे विकास बहुत हो रहा है, और आशा उम्मीद है कि और भी होगा और बेहतर होगा। अगर बात करेंगे अभी इस स्कूल में देख पा रहे हैं बहुत कुछ खूबियां हैं, कहीं न कुछ कमियां भी होगी। कुछ कमियों को उजागर करना चाहेंगे, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार का शिक्षा व्यवस्था एक बार इस ओर अग्रसर हो और इस छोटी मोटी समस्या को निदान करने का प्रयास करे। क्या कुछ आपके स्कूल में छोटी मोटी समस्या भी है आजकल? कमियां तो लगभग में हर जगह होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कहीं किसी को कम होता है। आज इस मिट्टी पे हम खड़े हैं, अगर यहाँ टाइल्स होता तो और अच्छा होता। तो आवश्यकता अनंत है, और आप जितना चाहेंगे उतना तो कभी होता नहीं है, फिर भी आदमी कोशिश करता है, और भी इससे अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा। देख सकते हैं, मैं बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था की ओर एक इस स्कूल को यूँ कह सकते हैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस स्कूल ने बहुत अच्छे बच्ची को एक प्लेटफॉर्म दिया है, सलोनी कुमारी, जो कि पूरा देश में इनका नाम चल रहा है। पतलुका मध्य विद्यालय का जो पहले ही इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, बाकी इसमें और भी क्या कुछ कमियां दिख रही है, एक बार इस ओर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। सलोनी, अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के सारे सर भी बहुत अच्छे हैं, और पढ़ाई भी अच्छा होता है, यहाँ पर बहुत मन लगता है। हमको तो अभी रिवाइव करने लग रहा है कि यहाँ से जाएंगे तो हम लोग का मन नहीं लगेगा यहाँ से। अपने स्कूल बहुत ज़्यादा मिस करोगी? जी सर। दरअसल बात करते हैं, यहाँ बहुत सारी संख्या में बच्चे हैं। बच्चे आपस में कई होता है ना कि सरकारी स्कूल का जैसे शिक्षक दिन भर धूप में बैठ करके अपना समय काट देते हैं, यहाँ का शिक्षक क्या करते हैं? हमारे शिक्षक सक्रिय भूमिका में रहते हैं। जिस घंटी में जिस क्लास में घंटी रहता है, उस क्लास में हमारे सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए और भी हम बात करते हैं, सलोनी कुमारी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप देखते रहिए जनता प्लस को। मैं हूँ अनिल कुमार, इस वक्त मौजूद थे बिहार का जिला रोहतास के पतलुका मध्य विद्यालय से। आप देखते रहिए जनता प्लस को, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।